अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड वाइड न्यूज़ में खुशामदीद। साइफर गुमशुदगी केस, इमरान खान और शाह महमूद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। खुसूसी अदालत में समाअत के दौरान पीटीआई वकला की जानिब से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत और असद उमर की जमानत काबिल अज़ गिरफ्तारी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान मुआविन वकील FIA की जानिब से इस्तदा की गई कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है, लिहाजा समाअत 12 बजे मुकर्रर कर दी जाए। पीटीआई के वकील ने कहा कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स ने खुद कहा 10 बजे समाअत शुरू कर लें, फीस नहीं मिली तो हमारा कसूर नहीं। जज अब्बू अल हसनात ने माउन वकील FIA से मुकालमा करते हुए कहा कि एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर को मदऊ कर लें, बाकी भी पहुंच जाएंगे। सीक्रेट अदालत के जज अब्बू अल हसनात जुल्करनैन ने FIA प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी की समाअत 12 बजे करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए पीटीआई वकला को स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की गैर मौजूदगी में दलाइल देने की इजाज़त दे दी, जबकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स जुल्फिकार नकवी और रिजवान अब्बासी कमरा अदालत से रवाना हो गए। पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा, साइफर केस की दरख्वास्त जमानत पर ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट लूँगा, जबकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स के माउन वकील दोबारा कमरा अदालत पहुँचाए और समाअत में वक्फा करने की इस्तदा की, जिस पर जज ने कहा, जब आप फ्री हैं तो पीटीआई वकला फ्री नहीं, दरख्वास्त जमानत पर समाअत तो आज होगी। पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा, 3 मुख्तलिफ स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स मौजूद हैं, हमें दलाइल देने की इजाज़त दी जाए, जिस पर फाजिल जज ने कहा, मैं चाहता हूँ पीटीआई वकला और स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स दलाइल दें। मैं तो दरख्वास्त जमानत पर दलाइल आज ज़रूर सुनूंगा। आज प्रोसिक्यूशन दलाइल दे न दे, दरख्वास्त जमानत पर फैसला मैं महफूज कर लूँगा। वकील सफ़ाई बाबा रेवान ने कहा, असद उमर तहरीरी तौर पर शामिल तफ्तीश हुए हैं, जबकि असद उमर भी रोस्टरम पर आ गए और उन्होंने कहा, मैंने तो खुद FIA को ख़त लिखकर पूछा कि बताएं शामिल तफ्तीश होने कब और किधर आना है। बाबा रेवान का कहना था, असद उमर बराह रास्त साइफर केस के मुकदमे में नामजद नहीं। 22 अगस्त को असद उमर की दरख्वास्त जमानत दायर की थी। रवां साल मार्च में साइफर की इंक्वायरी को शुरू हुए 1 साल हुआ। स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स के माउन वकील ने असद उमर के शामिल तफ्तीश होने पर एतराज़ उठाया, जबकि जज का कहना था, मैं आज नहीं सुनूंगा, मुआज़रत दरख्वास्त जमानत पर दलाइल होंगे। प्रोसिक्यूशन के माउन वकील का कहना था, असद उमर को FIA खुद आना था, तफ्तीशी अफसर को उनके पास नहीं आना था। अभी असद उमर के किरदार पर साइफर केस में तफ्तीश मुकम्मल करनी है। सीक्रेट अदालत के जज ने कहा, एक जमानत के बाइस दीगर जमानतें भी नहीं सुनी जा सकी, जिस पर प्रोसिक्यूशन के माउन वकील ने कहा, असद उमर को मचल के जमा करवाकर तफ्तीशी अफसर के पास जाना था। असद उमर दरख्वास्त जमानत मंजूर और तोसी के बाद शामिल तफ्तीश नहीं हुए। असद उमर ने कहा, दोबारा FIA ने बुलाया, गुज़िश्ता साल दिसंबर और हाल ही में बुलाया। FIA ने 1 और 2 घंटों पर मुहित तफ्तीश की। शामिल तफ्तीश होने के बाद FIA ने कहा, असद उमर का किरदार नहीं, जिस पर जज अब्बू अल हसनात ने कहा, असद उमर को कमरा अदालत में शामिल तफ्तीश करना है तो कर लें, समाअत तो मुलतवी नहीं होनी। असद उमर चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद की दरख्वास्तों पर फैसला आज करके रहूँगा। जितनी मर्जी दरख्वास्तें देनी है दे दें, तमाम दरख्वास्तों पर फैसले आज सुनाऊंगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स के माउन वकील ने तीनों जमानतों पर दलाइल इकट्ठा सुनने की इस्तदा कर दी, जिस पर जज ने कहा, 2 जमानत और 1 जमानत काबिल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्तें अलग अलग सुनी जाएंगी। जायज़ बात करें, अदालत को बताएं, असद उमर का किरदार बराह रास्त नहीं तो मुकदमे में नामजद क्यों किया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA शाह खावर कमरा अदालत में पहुंचे और वकील सलमान सफदर के दलाइल के दौरान मुदाखलत करते हुए कहा, असद उमर की केस में ताहाल गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। असद उमर के खिलाफ कोई सबूत अभी मौजूद नहीं है। असद उमर की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल सुनने हैं तो अदालत की मर्जी। तफ्तीश के दौरान अगर कोई सबूत मिला तो असद उमर को आगाह किया जाएगा। वकील बाबा रेवान ने इस्तदा की कि FIA के पास सबूत ही नहीं तो जमानत कन्फर्म कर दी जाए, जिस पर जज अब्बू अल हसनात जुल्करनैन ने असद उमर की दरख्वास्त जमानत पर ओपन कोर्ट में फैसला लिखवाना शुरू कर दिया। जज अब्बू अल हसनात जुल्करनैन ने कहा, प्रोसिक्यूशन के मुताबिक असद उमर के खिलाफ ताहाल सबूत नहीं है। असद उमर ने शामिल तफ्तीश होने का इजहार किया, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने शामिल तफ्तीश नहीं किया। FIA की तफ्तीश के मुताबिक असद उमर की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। अगर असद उमर की गिरफ्तारी मतलूब हुई तो FIA कानून के मुताबिक चलेगी। गिरफ्तारी मतलूब हुई तो FIA असद उमर को पहले आगाह करेगी। सीक्रेट अदालत ने असद उमर की जमानत 50,000 रुपये के मचलकों के एवज कन्फर्म कर दी। इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल देते हुए वकील सलमान सफदर ने कहा कि साइफर केस का मुद्दई वजारत दाखिला का अफसर है। वजारत दाखिला ने साइफर केस हाईजैक किया। साइफर वाशिंगटन से भेजा गया, जिसकी वसूली वजारत खारजा ने की। उन्होंने कहा कि तारीख में इतना किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया। चेयरमैन पीटीआई मुहब्बे वतन है। उन्होंने बतौर वजीर आजम मुल्क की खुद मुख्तारी का सोचा। 180 से जायद केसेस दर्ज किए गए। 140 से जायद केसेस चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी से कबल दर्ज किए गए। FIA ने झूठे मकासद और अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करते हुए साइफर केस का मुकदमा दर्ज किया। साइफर केस के मुकदमे में सबके नाम जल्दबाजी में नामजद किए गए। उनका कहना था, चेयरमैन पीटीआई पर साइफर केस में ज़ाती मुफादात लेने का इल्ज़ाम है। मुकदमे में आज़म खान का जिक्र भी है।
क्या आजम खान अदालत में है? क्या आजम खान की जमानत मंजूर हुई? प्रोसिक्यूशन को साबित करना है कि साइफर केस से बैरून मुल्क ताकतें मजबूत हुई। वकील सलमान सफदर। वकील इमरान खान ने कहा, प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि साइफर का असली और नकली वर्जन क्या था। प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि चेयरमैन पीटीआई से कौमी सलामती को क्या नुकसान हुआ। इल्जाम लगाया गया कि चेयरमैन पीटीआई ने जानबूझकर साइफर को अपनी तहवील में रखा। केस है कि साइफर गलत रखा और गलत इस्तेमाल किया। साबित करना प्रोसिक्यूशन का काम है। प्रोसिक्यूशन को यह भी साबित करना है कि साइफर केस से बैरून मुल्क ताकतें मजबूत हुई। वकील सलमान सफदर का कहना था, साइफर केस सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत दर्ज हुआ। कमरा अदालत में मौजूद कोई भी 1923 में पैदा नहीं हुआ होगा। इस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने जुमला कसा कि मेरे वालिद 1923 में पैदा हुए थे। शाह खावर के जुमले पर अदालत में केकाए लग गए। चेयरमैन पीटीआई के वकील का कहना था, जो तोशाखाना केस की कड़ी में फंस गए हैं उन्हें प्रोसिक्यूशन अंदर रखना चाहती है। 1.5 साल साइफर केस की तहकीकात हुई। मुकदमा तब बनाया जब चेयरमैन तोशाखाना केस में गिरफ्तार हुए। साइफर केस सियासी इंतकाम लेने के लिए बनाया गया है। इमरान खान जिम्मेदार वजीर आजम रहे। चेयरमैन पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं। उन्होंने 71 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में पैर रखा। साइफर केस बहुत खतरनाक बनाया गया। चेयरमैन पीटीआई कोई जासूस नहीं। वकील। अपने दलाइल में वकील सलमान सफदर का कहना था, गुज़िश्ता समाअत पर इंसदाद मंशियात के जज ने बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव जज समाअत की। एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने कहा, यह तो इंसदाद मंशियात की अदालत है। मैंने कहा, चेयरमैन पीटीआई पर सिर्फ मंशियात का केस बनाना ही रह गया है। मंशियात के केस से मुतालिक वकील सलमान सफदर के जुमले पर अदालत में केकाए लग गए। सलमान सफदर का कहना था, कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाला चेयरमैन पीटीआई ने कोई काम नहीं किया। साइफर है क्या? बेशक कोडेड दस्तावेज होती हैं जिसमें कम्युनिकेशन होती है। जज अब्बुल हसनात ने कहा, साइफर है क्या? जिस पर जरूर बात करनी है। जिस पर वकील सलमान सफदर ने कहा, साइफर ट्रेनिंग शुदा अफराद के पास आता है, इसे आम इंसान नहीं पढ़ सकता। फाजिल जज ने कहा, वजारत खारजा साइफर की वसूली करता है। साइफर आया और कहाँ गया? साइफर केस ये है। साइफर के 4 नकूल आते हैं जिनमें आर्मी चीफ, वजीर आजम शामिल होते हैं। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा, आज किसी कुलभूषण या अभिनंदन का केस नहीं सुना जा रहा। साइफर केस बहुत खतरनाक बनाया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 तो लगता ही नहीं है। चेयरमैन पीटीआई कोई जासूस नहीं, साबिक वजीर आजम है। दौरान ट्रायल मालूम होगा कि साइफर पर बयान से मुल्क को बचाया या मुल्क दुश्मनों की सहूलतकारी की। जुर्म दुश्मन मुल्क से हसास मालूमात शेयर करना है। इस केस में सीक्रेट एक्ट तो लागू ही नहीं होता। FIA से तो कोई उम्मीद नहीं, उम्मीद सिर्फ अदालत से है। जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि 2 कैटेगरीज की लिस्ट है। बहुत अहम बात करने लगा हूँ, सेक्शन 5 सेक्शन 3 लागू होता है या नहीं? साइफर केस पूरा इस पर है। अगर जुर्म साबित होता है तो सेक्शन 3A लागू होती है। साइफर वजारत खारजा से वजीर आजम को मिला, लेकिन साइफर है कहाँ? वजीर आजम, DGISI, आर्मी चीफ, वजारत खारजा का साइफर डॉक्यूमेंट अलग अलग है। सलमान सफदर का कहना था, साइफर केस में मुल्क दुश्मन अनासिर से कुछ भी शेयर नहीं किया गया। कौमी सलामती का मामला है। अगर रात गए भी बैठना पड़े तो कोई नहीं घबराएगा। अब मालूम करना है साइफर केस सेक्शन 3A का है या सेक्शन 3B का। प्रोसिक्यूशन बताए कि बैरून मुल्क किसको चेयरमैन पीटीआई के साइफर पर बयान से फ़ायदा हुआ। FIA ने कानून को तोड़ मड़ोड़ कर साइफर केस बनाया जो काबिल ज़मानत है। साइफर केस तो बनाया ही बैरून मुल्क ताकतवर के साथ मालूमात शेयर करने पर है। ऐसा तो कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि केस बनता है तो पूरी काबीना पर बनता है, फ़र्द वाहिद पर नहीं बनता। 7 मार्च 2022 को साइफर वजारत खारजा को मौसूल हुआ। वजीर आजम हाउस के ऑफिशियल्स की जिम्मेदारी है कि पता करें साइफर किधर गया। साइफर की जिम्मेदारी वजीर आजम की नहीं बनती, उनके मातहत काम करने वालों की बनती है। साइफर सामने लाना जुर्म होता तो 31 मार्च 2022 को कौमी सलामती कमेटी के सामने क्यों रखा जाता? उन्होंने कहा कि साइफर का मसला कौमी सलामती कमेटी में रखा गया। फैसला हुआ, गैर मुल्की सफीर से बात की जाएगी। कमेटी मुतफ़क्का तौर पर फैसला करती है कि साइफर के नुकात क्या हैं। काबीना साइफर को डीक्लासीफाई करती है। काबीना के मिनट्स रिकॉर्ड पर मौजूद। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस ज़ेरे बहस आया। सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस दर्ज किया जाए। साइफर अवाम के सामने नहीं रखा गया, उसके नुकात शेयर नहीं हुए। चेयरमैन पीटीआई पर इल्ज़ाम लगाया गया कि साइफर को लहराया गया। वजारत खारजा के मुताबिक साइफर उनके पास मौजूद है, ताहाल चेयरमैन पीटीआई से साइफर केस में कुछ बरामद नहीं हुआ। नाम क्या है मुल्क दुश्मन का जिसको साइफर से फ़ायदा हुआ? वकील चेयरमैन पीटीआई। वकील इमरान खान ने अपने दलाइल में कहा, मुझे बाखुदा मालूम नहीं था कि चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में गिरफ्तार हैं। अता तारड़ ने टीवी पर कहा, चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में जुडिशल रिमांड पर हैं। अजीब बात है कि साइफर केस में अता तारड़ को चेयरमैन पीटीआई का मालूम है लेकिन वकला को नहीं। उनका कहना था साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का केस तो बनता ही नहीं है। साइफर उस वक्त चेयरमैन पीटीआई के पास नहीं है। प्रोसिक्यूशन को कैसे मालूम हुआ कि साइफर असली था? असली साइफर लाएं। सलमान सफदर का कहना था, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी तालीम याफ्ता अफराद हैं, बैरून मुल्क से पढ़े हुए। नाम क्या है मुल्क दुश्मन का जिसको साइफर से फ़ायदा हुआ? बताएं तो सही।
बाद अजहर शाह महमूद कुरैशी की जानिब से बाबर अवान ने दलाइल देते हुए कहा कि FIA ने जो मुकदमा दर्ज कराया है इसमें शाह महमूद कुरैशी का जिक्र तक नहीं है। शाह महमूद कुरैशी का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी का कहना था, अगर कोई अदालत से दस्तावेज गुम हो जाए तो सिर्फ जज की इंक्वायरी नहीं होती। साइफर आया, वजीर खारजा ने मुझे बताया तो जिम्मेदारी है कि काबीना को बताया जाए। जिस पर जज अबू अल हसनात ने पूछा, जब साइफर मौसूल हुआ तो फिर किधर गया? वकील अली बुखारी ने कहा कि 12 दिन का शाह महमूद कुरैशी का जिस्मानी रिमांड दिया गया। आज भी जेल में है। शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ियां लगाकर यहाँ लाया गया ताकि जलील किया जा सके। FIA के प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से अदालत में इमरान खान के बयान की वीडियो दिखाई गई और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का बयान भी पढ़कर सुनाया गया। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। बाद अज़ा खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने पहले से महफूज फैसला सुनाते हुए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। Thanks for watching my video. Like and subscribe my channel.